नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लोक देवता की जिनकी वीरता और जन कल्याण के कार्यों की गाथाएं सदियों से राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा के जन जन में गूंज रही हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के 11वें अवतार माने जाने वाले श्री देवनारायण भगवान की। श्री देवनारायण भगवान का जन्म विक्रम संवत 968 लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी में माघ शुक्ल षष्ठी के दिन एक राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद कस्बे के पास मालासेरी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता बगड़ावत वंश के प्रमुख राजा सवाई भोज थे और माता का नाम माता साड़ू गुजरी था। कहा जाता है कि माता साड़ू ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की थी, जिसके परिणाम स्वरूप देवनारायण जी का जन्म हुआ। उनका बचपन का नाम उदय सिंह था। दुर्भाग्यवश उनके जन्म से पहले ही उनके पिता सवाई भोज और उनके सभी 23 भाई भिनाय के शासक से एक युद्ध में मारे गए थे। इसी कारण उनकी माता ने बालक उदय सिंह को उनके ननिहाल में पाला पोसा। देवनारायण जी ने बहुत कम उम्र में ही अपनी वीरता का परिचय देना शुरू कर दिया था। जब वे लगभग 10 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपने पिता और बगड़ावत भाइयों की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प लिया। उन्होंने युद्ध में अपने पिता के शत्रुओं को परास्त किया और अपने वंश का सम्मान वापस दिलाया। देवनारायण जी को केवल एक योद्धा के रूप में ही नहीं, बल्कि एक महान लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के कल्याण और गरीबों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्हें आयुर्वेद और औषधीय ज्ञान का भी झांता माना जाता है। उन्होंने कई बीमारियों का इलाज किया और लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। वे मुख्य रूप से गुर्जर समाज के आराध्य देव हैं, लेकिन उनकी पूजा सभी वर्गों के लोग करते हैं। महाराणा सांगा भी उनके भक्त थे और उन्होंने चित्तौड़गढ़ में देवनारायण जी का एक मंदिर भी बनवाया था। 4 देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की कथाएं, जिन्हें देवनारायण जी की फड़ के रूप में जाना जाता है, राजस्थान की एक अनूठी लोक कला है। यह दुनिया की सबसे लंबी लोक कथाओं में से एक है। भोपा पुजारी इस फड़ को गाकर सुनाते हैं, जिसमें देवनारायण जी के जन्म, जीवन और उनके चमत्कारों का वर्णन होता है। यह परंपरा आज भी जीवित है और इसे सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। 5 प्रमुख मंदिर और सम्मान। देवनारायण भगवान का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर आसींद भीलवाड़ा में स्थित है। इसके अलावा अजमेर के पास देवमाली और जोधपुरिया में भी उनके प्रसिद्ध मंदिर हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने उनकी जयंती पर राजकीय अवकाश की घोषणा भी की है, जो उनके सम्मान का प्रतीक है। श्री देवनारायण भगवान का जीवन हमें साहस, न्याय और जन कल्याण के प्रति समर्पण का पाठ पढ़ाता है। उनकी गाथाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं।